मेरा मांग बस यही है कि मेरी मम्मी को इंसाफ दीजिए। विधवा महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग का हस्बैंड है तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। 21 तारीख को बॉडी मिला, वो भी गला काटा हुआ। हमसे अभी तक भी यहाँ का बलिया का थाना हम लोग का साथ नहीं दिया। बस वही लाश भी मिला तो वो बिहारीगंज थाना से बोला कि पुलिस का काम, प्रशासन का काम स्लो किया, इसी वजह से मेरी माँ आज इस हालत में पाई गई है। देखिए ये बिहार है, नीतीश कुमार की सरकार 20-22 साल से है और गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी के पास है। देख लीजिए एक विधवा महिला, बताइए ये हमारा बिहार, एक विधवा महिला सुरक्षित नहीं है, बताइए उसके पास क्या कहिएगा। सम्राट चौधरी जी आपके पास गृह मंत्रालय है, विधानसभा में खूब बोलते हैं बिहार के सुरक्षा व्यवस्था पर। जब आपके पास गृह मंत्रालय आया था तो बिहार के लोग जश्न मनाया था, अच्छा लोग के हाथ में गृह मंत्रालय गया था। इससे पहले 2 दिन पहले हम लोग रिपोर्टिंग करके आए हैं सहरसा में, 13 साल का लड़का 7वीं क्लास में पढ़ने वाला, उसको हत्या कर दिया जाता है। फिर देखिए आज हम लोग बलिया पूर्णिया जिला पहुंचे हैं। चलिए सिस्टर से ही बेहतर जानते हैं कि आखिर घटना क्या है। क्या नाम हो गया आपका? शिवानी कुमारी। घर कहाँ है आपका? बलिया थाना। क्या मैटर है? आपकी मम्मी कब गुम हुई, कब उसका लाश मिला, क्या मैटर थोड़ा सा बताइए डिटेल। 3 फरवरी को मेरी मम्मी गुम हुई। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग छानबीन करते करते हम लोग को लगा कि फैमिली वगैरह में गई होगी, सारा जगह हम छानबीन किया। उसके बाद पुलिस को भी रिपोर्ट किया, पुलिस का भी हाथ खाली निकला। हाँ। फिर जाके 21 तारीख को बॉडी मिला, वो भी गला काटा हुआ। अच्छा, कहाँ मिला बॉडी? बिहारीगंज। बिहारीगंज में मिला। अभी तक सर नहीं मिला है? सर अभी तक नहीं मिला है। बॉडी भी मिला है तो बॉडी भी को पूरा मतलब यहाँ से वहाँ करवा रहे हैं। सिर्फ बॉडी को आज कितना बोला कि 72 घंटा से इधर हम नहीं देंगे। क्या कहते हैं ये इस तरह के जो सरकार से हम बस इतना गुजारिश करना चाहते हैं कि मेरी मम्मी को इंसाफ दिलाइए। आज वो अकेली औरत, मेरी माँ बाप दोनों थी। हम लोग को कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा पापा नहीं है और बस बचा मेरा भाई एक है, उनपे भी जान का खतरा है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो भी किए दोषी है उनको सजा दीजिए, उनका फैमिली को पूरा को सजा दीजिए। अभी तक किसी से कोई झगड़ा विवाद था क्या पहले? हाँ था, मेरे बड़े पापा से। अपना ही बड़े पापा से? अपना ही बड़े पापा से था। कौन विवाद था? उनका बड़े पापा का नाम हुआ कपिलेश्वर प्रसाद सिंह, उनका बेटा का हुआ निवास सिंह, उसका बीच वाले बेटा का हुआ मनीष कुमार, उसका छोटा बेटा का हुआ ज्योतिष कुमार। और उनका फैमिली वगैरह रिश्तेदार में भी इन्वॉल्व है। पुलिस के माध्यम से दोनों का मतलब क्या कहते हैं, फोन लोकेशन नंबर दोनों मिला है। अच्छा। हाँ। कौन सा विवाद था, किस चीज का? जमीन विवाद था उसमें। जैसे 3 फरवरी को मेरी मम्मी गायब हुई, 3 फरवरी को मतलब लगभग 1:30 से 2 बजे गलमगारी की थी मम्मी घर पे, खेत का मीटर से, जमीन का मीटर से। मतलब जैसे खेत वगैरह में दवाई छिड़क दिए थे। उसके बाद मतलब मम्मी लापता कर दिया वो। तो आपका मम्मी अकेले रहती थी यही घर में? हाँ अकेले रहती थी, यही घर में रहती थी। पटना से 27 जनवरी को यहाँ आई थी। क्योंकि मेरा न्यू डिलीवरी हुआ था, इसी वजह से मम्मी जमीन के मीटर से यहाँ पे आई थी। उसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया, वो भी खुद के मेरे बड़े भाई किए हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मी की यहाँ घर से उठा के ले गया क्या? ये तो अब सरकार पता लगाएंगे, पुलिस प्रशासन से पता लगाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे नहीं रहते, मेरी मम्मी अकेले रहती थी, वो भी तो गवाही अब नहीं दे सकती वो, क्योंकि वो दुनिया में अब नहीं है, तो कैसे देगी? अभी तक उसमें किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ है, सिर्फ एक वो कबूल किए, मेरे बड़े पापा को बेटा खुद कबूल किए कि हम मार दिए हैं। अच्छा। हाँ, वो पुलिस स्तर की तरह। तो क्या आप कहना चाहते हैं, प्रशासन और शासन से क्या मांग करते हैं आप? मेरा मांग बस यही है कि मेरी मम्मी को इंसाफ दीजिए। विधवा महिला अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग का हस्बैंड है तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। मेरा भाई एक अकेला बचा है जो कि ना माँ का साया रहा ना पिता का साया रहा, वो कैसे जिंदा रहेंगे। हमें बस सुरक्षा चाहिए, मेरी माँ को इंसाफ चाहिए। क्या बिहार का सुरक्षा व्यवस्था जो है इस तरह है, क्या आपको भरोसा है कि हम न्याय मिल जाएगा? हमें नहीं लगता है, मगर हमें उम्मीद है। अगर यदि हमें न्याय दिलवाएंगे तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें न्याय चाहिए, मेरी माँ को न्याय चाहिए। आज उनका गला उस तरह से काटा गया जिस तरह से खस्सी पाटा को आदमी को काटा जाता है, मुर्गा को जैसे काटा जाता है। वो तो ऐसा जानवर तो नहीं थी, जैसे कि जानवर से भी बेहतर हाल किया हुआ है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मेरी माँ को इंसाफ दिलाए। देख लीजिए ये घर दिखाइए, थोड़ा सा देख लीजिए ये घर से आपको दिखाई दे रहा होगा कितना गरीब परिवार है। देख लीजिए सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी, देख लीजिए ये बिहार है, आप ही दोनों का सरकार है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी, आप ही दोनों बिहार को चला रहे हैं। दिखा दीजिए थोड़ा सा, देख लीजिए। और ये एक सहारा पिता तो 2013 में ही छोड़ के चले गए, उसके बाद एक मम्मी बचती है। मम्मी के सहारा दोनों भाई बहन इसी घर में रहते हैं। दिखा दीजिए कहाँ मम्मी, यही जगह रहती थी मम्मी? हाँ मम्मी बस यही घर में रहती थी, अपना किसी तरह बेटा कमाता था, उनका गुजारा करती थी बस। भाई कहाँ रहता है आपका? भाई दिल्ली में रहते हैं। शादी हो गया उसका? नहीं शादी नहीं हुआ। कौन काम भाई दिल्ली में करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का। गार्ड का काम करते हैं? गार्ड के काम करते हैं। देख लीजिए, आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं। देख लीजिए ये घर है, आप देखिए कितना छोटा सा जगह है। देख लीजिए आपको कितना छोटा में रहती थी, किस तरह गुजर करती थी। चाची आप लोग यहीं के हैं क्या? नहीं,
आप लोग फैमिली नहीं है, रिश्तेदार हैं आप लोग। देख लीजिए सम्राट चौधरी जी, ये आपका बिहार है और आप इसका सुरक्षा व्यवस्था आप ही के ऊपर जिम्मेदारी है। देख लीजिए बार बार हम लोग ये घटना आपको दिखा रहे हैं, पता नहीं आपका पुलिस किस तरह काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग फोन के माध्यम से 5 तारीख को दिए सूचना थाना को, बलिया थाना को, अगर पुलिस उस दिन एक्टिव हो जाती, आपका बात सीरियस ले लेती, तो क्या लगता है उस जल्दी खोज नहीं पाती क्या? खोज पाती, मगर पुलिस के माध्यम से अभी तक भी यहाँ का बलिया का थाना हम लोग का साथ नहीं दिया। बस वही लाश भी मिला तो वो बिहारीगंज थाना से बोला कि अब यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से फिर बिहारीगंज थाना से बलिया आए, फिर बलिया से बोला बिहारीगंज, और बिहारीगंज से मधेपुरा गए लाश को लेके, फिर वहाँ से भागलपुर पोस्टमार्टम के लिए भेजे, फिर वहाँ से भी नहीं दिया, फिर वहाँ से बोला बिहारीगंज लेके आओ, फिर रात में 2 बजे, रात में हम आज रात में 2 बजे लगभग लेके आए यहाँ बिहारीगंज, फिर वहाँ से मधेपुरा लेके गए हैं। आज फिर कितना गुजारिश कर रहे हैं, अभी तक भी लाश हम लोग को बरामद नहीं मिला है। कल बोल रहा है कि 72 घंटा मिलने के बाद देंगे लाश। देख लीजिए बिहार का शासन और प्रशासन 3 फरवरी को गुम होती है और आज है 23 तारीख और बॉडी मिलता है 21 तारीख को। आप बताइए करोड़ों रुपया जो बिहार के ये जो पुलिस विभाग में खर्च होती है, तो आखिर इतना दिन में क्यों नहीं खोज पाया? अभी तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर पुलिस काम बढ़िया से करती तो 7 तारीख जब लिखित आवेदन दिए तो ढूंढ पाता, इतना ढूंढ पाता। पुलिस का काम, प्रशासन का काम स्लो किया, इसी वजह से मेरी माँ आज इस हालत में पाई गई है। तो जिंदा भी मिल सकती थी। नहीं तो जिंदा भी, हमको उम्मीद था कि जैसे कि जो भी अपहरण किए थे या फिर कुछ भी बना के उसको रख देते, पागल भी बना के रख देते तो हम इलाज करवा लेते, मगर मेरी माँ का इस तरह हत्या करेगा हमको विश्वास कभी नहीं था। क्या नाम था माँ का? रिंकू देवी। देख लीजिए बिहार के पुलिस, आप जो है आप जहां आपको पैसा मिलता है वहीं आप बढ़िया काम करते हैं। आप अगर सीरियस मूड में काम करते, पूर्णिया के एसपी महोदय जी, मैडम एसपी यहाँ के, जी जी जी, मैडम से क्या कहना चाहिएगा? मैडम से हम बस यही कहना चाहते, जो भी हत्या किए हैं हमें इंसाफ दिलाई, उनको सजा दीजिए, उनको फांसी का सजा दीजिए। जिस तरह मेरी मम्मी का छटपटा के जान गया है उस तरह उनको फांसी का सजा दीजिए, उनका पूरा परिवार को सजा दीजिए। चलिए ये जो दीदी है इसका साफ साफ कहना है, जिस तरह हमारी माँ की हत्या हुई, जिस तरह बकरी खस्सी को काटा जाता है उस तरह किया गया, अभी तक सर नहीं मिला, सिर्फ बॉडी मिला है। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।